हाय मॉमीज, मैं हूं कविता और फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्प एंड बम में। आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं कैसे आप किंडरगार्टन बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सिखा सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे असेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड कुछ वर्कशीट जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें सबसे पहले स्मॉल नंबर आता है फिर लार्जेस्ट नंबर आता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, 23, 42, देन 11। अब हमें इन नंबर्स को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, देन इस तरह हमारा लार्जेस्ट नंबर लास्ट में आता है। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर लिखे जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसे हम हिंदी में बढ़ते क्रम बोलते हैं। इसी तरह होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम हिंदी में घटते क्रम कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा लार्जेस्ट नंबर आता है, आएगा, देन लास्ट में हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। अब ये तो हुआ असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। अब ये देखते हैं कि हम किंडरगार्टन बच्चों को कैसे इजी वे में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना सिखा सकते हैं। छोटे बच्चों को हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना कैसे सिखा सकते हैं, ये देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हम एक नज़र डाल लेते हैं। छोटे बच्चों को जब भी आप असेंडिंग ऑर्डर सिखाना स्टार्ट करें, मेक श्योर आपके बच्चे को उससे पहले स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर इजीली फाइंड कर लेता है तो उसके बाद बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना बहुत ही सिंपल लगेगा। तो मेक श्योर आपके बच्चे को स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए। उसके नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर सिखाना स्टार्ट करें, मेक श्योर आप सिंगल डिजिट वैल्यू से स्टार्ट करें। लाइक आप 7, 8, 9 इस तरह वैल्यू लेके बच्चे को उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहें। इससे क्या होगा कि आपने इनिशियली अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाना है, उसे कंफ्यूज नहीं करना। तो सिंगल डिजिट वैल्यू बच्चों को बहुत सिंपल सी लगती है, जिसको एक दो बार प्रैक्टिस के बाद बच्चा बहुत इजीली समझ भी जाता है और उसको अच्छे से कर भी लेता है। तो मेक श्योर आप हमेशा स्टार्ट करें सिंगल डिजिट वैल्यू से। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप अपने बच्चे को स्टार्ट कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर सिखाना, डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाना, तो आप स्मॉल सेट ऑफ वैल्यूज लें। लाइक आप जैसे यहाँ पे 7, 8, 9 हमने 3 वैल्यूज ली, तो आप इस तरह 3 वैल्यू लेके उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सिखाएं। तो इससे क्या होगा, इस नए कॉन्सेप्ट को लेकर बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और बहुत ही इंटरेस्ट से इसको अच्छे से सॉल्व करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है अपने बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाने से पहले। अब देखते हैं वो इजी ट्रिक जिसके जरिए अपने बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना सिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले शेयर किया कि जब भी अपने बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना सिखाएं, मेक श्योर आप स्मॉल सेट ऑफ वैल्यूज ही लें। तो जब मैंने भी अपने बेटे को असेंडिंग ऑर्डर में नंबर अरेंज करना सिखाया तो मैंने भी सिंगल डिजिट वैल्यू ही ली थी, और साथ ही साथ यहाँ पे स्मॉल सेट ऑफ वैल्यू, लाइक यहाँ पे 3 नंबर से मैंने अपने बेटे को असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना सिखाया था। तो बहुत इजीली उसने सीख लिया और बिल्कुल इंटरेस्ट लेके उसने वर्कशीट जो थी वो भी सॉल्व करी थी। तो आपने बच्चे को कैसे सिखाना है, जैसे यहाँ पे हमने ये 3 नंबर्स ले लिए, यहाँ पे आपने अपने बच्चे को स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए कहना है। या तो आप इसके लिए नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं, नंबर बोर्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल अपने बच्चे को ओरली काउंटिंग पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपने बच्चे को काउंटिंग पढ़ने के लिए कहना है, जैसे बच्चा काउंटिंग पढ़ेगा 1, 2, 3, 4, तो 4 हमारा पहले आ गया। जो नंबर पहले आता है वो हमारा स्मॉल नंबर होता है, तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल नंबर लिखते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे 4 लिख दिया, तो यहाँ से अपने बच्चे को 4 को इस तरह कट करने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट आप अपने बच्चे को 7 और 5 को काउंटिंग करते हुए पूछना है कि इन दोनों में से कौन सा स्मॉल नंबर है। तो यहाँ पे भी बच्चा काउंटिंग करेगा 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हमारा पहले आ गया, इसका मतलब 5 हमारा स्मॉल नंबर है, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट 5 लिख दिया। अब यहाँ से भी 5 को कट कर दो, तो लास्ट में जो हमारा बचेगा वो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो इस तरह हमने यहाँ पे 7, 5, 4 को असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह बहुत सिंपल वे में अरेंज कर दिया। तो इस तरह आप अपने बच्चों को इस नंबर सीरीज में से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हुए बहुत ही इजीली नंबर्स को अरेंज करना सिखा सकते हैं। इस तरह की आप एक सिंपल सी वर्कशीट बना के अपने बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह की शीट भी बना के आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारी असेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट देखते हैं।
ये हमारी नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में क्या, राइट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच बॉक्स। अब यहाँ पे हमने कुछ नंबर सीरीज बना दिया और यहाँ पे हमने इस तरह बॉक्सेस बना दिए। इस बॉक्स में बच्चे को स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करके लिखना है, यहाँ पे बच्चे को ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करके लिखना है और फिर उसके बाद इन नंबर सीरीज को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहना है। क्योंकि बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर कराने से पहले जरूरी है कि आपके बच्चे को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर ऑलरेडी पता होना चाहिए। इस वर्कशीट के जरिए ना केवल आप अपने बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं, बल्कि उसको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट भी एक बार रिवाइज करा सकते हैं। तो इस तरह आप एक सिंपल सी बेसिक सी वर्कशीट बना सकते हैं। यह है नेक्स्ट हमारी असेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में क्या, रोल राइट एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इस वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए आपने अपने बच्चे को एक डाइस देना है, उसे रोल करने के लिए कहना है और जो नंबर आएगा वो फिर बच्चे को 1 बाय 1 इन बॉक्सेस में लिखने के लिए कहना है। अगर डाइस को रोल करते हुए कोई नंबर रिपीट होता है तो आपने उस नंबर को स्किप करते हुए उसे एक बार और फिर से डाइस को रोल करने के लिए कहना है। अगर आप यहाँ पे डाइस यूज करना नहीं चाहते हैं तो सिंपल से पेपर पे भी नंबर्स लिख के अपने बच्चे को उनमें से एक नंबर पिक करने के लिए कह सकते हैं। फिर जो नंबर आएगा सिंपल से अपने बच्चे को इन बॉक्सेस में लिखने के लिए कहना है। टू देखो, फिर 2 को कट कर दो। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। 2 3 देखो, अब 3 को कट कर दो और हमारे पास क्या बचा है, 5 और 4 3 4 और 4 को कट कर दो। अब हमारे पास तो 5 बच गया, तो 5 लिख दो। तो इस तरह एक सिंपल यूनिक इंटरेस्टिंग वे से अपने बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट बना के उसकी प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। हमारी नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट। अब यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं। तो सबसे पहले इस वर्कशीट में बच्चे को क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हुए इन बॉक्सेस में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे हमारे 6 ट्रीज है तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, इस तरह हमने यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब एक बार बच्चा यहाँ पे पहले इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेगा, काउंट करने के बाद इन बॉक्सेस में नंबर्स को लिखेगा और उसके बाद यहाँ पे इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे पिछली वर्कशीट में कराया उसी तरह यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करेगा। तो इस तरह आप एडिशनल कॉन्सेप्ट ऐड करके बच्चे को वैरायटी ऑफ असेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट बना के दे सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट बनाने का क्या फायदा होगा, एक तो बच्चे के जो पुराने कॉन्सेप्ट होंगे वो भी रिवाइज होते जाएंगे और साथ ही साथ उसको नया कॉन्सेप्ट बार बार करने में भी जो बोरियत होगी वो भी उसे फील नहीं होगी। तो बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट लेके इस तरह की वर्कशीट को सॉल्व करेगा। अब देखते हैं हमने कौन सी नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट बनाई। तो ये हमारी नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट। अब यहाँ पे भी हमने कुछ पुराने कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, बच्चा जब भी इस तरह की वर्कशीट देखेगा तो उसको हमेशा लगेगा कि वो कुछ नया सा, कुछ नई सी वर्कशीट सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे भी बच्चे को क्या करना है, मैच द ऑब्जेक्ट्स विद करेक्ट नंबर्स। यहाँ पे भी हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बना दिए। सबसे पहले बच्चे को इनको काउंट करते हुए उनके करेक्ट नंबर से इसको मैच करना है। तो यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स को उनके करेक्ट नंबर से मैच करते हुए बच्चों को फिर इन नंबर्स को या तो काउंटिंग करते हुए या फिर नंबर बोर्ड के जरिए यहाँ पे इन बॉक्सेस में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहना है। तो ये हमारी एक फन एंगेजिंग वर्कशीट है जिसके जरिए आप ना केवल बच्चे को पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा पा रहे हैं बल्कि नए कॉन्सेप्ट को भी बहुत इंटरेस्टिंग वे से करने के लिए दे सकते हैं। चलिए अब हमारी नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है जिसमें करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर नंबर सीरीज को बच्चे को कलर करना है। अब यहाँ पे हमने 2 नंबर सीरीज बना दी, एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। तो जब आपका बच्चा पिछली 5-6 वर्कशीट अच्छे से सॉल्व कर लेता है तो उसके बाद इस तरह की वर्कशीट बना के अपने बच्चे को दे सकते हैं जो कि वो बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पे अपने बच्चे को वही काउंटिंग करते हुए नंबर बोर्ड के जरिए पूछ सकते हैं कि इन दोनों सीरीज में से हमारी कौन सी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर की करेक्ट है, तो उसको आपको कलर करना है। जब भी कलर करने की बात आएगी तो बच्चा वैसे ही बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो इस तरह आप कलरिंग करके बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट एक यूनिक वे में, एक इंटरेस्टिंग वे में समझा सकते हैं। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वर्कशीट है हमारी असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर। अब यहाँ पे हमने क्या करा, कलर कोडिंग का कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे हमने कलरफुल शेप्स को एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बच्चों को इन शेप्स को देखते हुए जो नंबर इन शेप्स के साथ असाइन किया गया है वो यहाँ पे इन बॉक्सेस में लिखना है। इन नंबर्स को इन ब्लैंक बॉक्सेस में लिखने के बाद बच्चे को उन नंबर्स को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमारी इन सभी वर्कशीट में हमने कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं जिसके जरिए
जरिए बच्चा पुरानी कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर पाएगा, बल्कि डिफरेंट एंगल से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से असेंडिंग ऑर्डर की भी प्रैक्टिस कर पाएगा। तो इस वर्कशीट के जरिए पहले बच्चा यहाँ पे इस कलर कोड को क्रैक करेगा और उसके बाद इन नंबर्स को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। इस तरह आप इंटरेस्टिंग सी कलरफुल शीट बना के अपने बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। ये एक और हमारी असेंडिंग ऑर्डर की यूनिक सी वर्कशीट है। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी एक असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज क्रिएट की हुई है, बट यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, इन नंबर्स में से करेक्ट नंबर को चूज करके इस असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज को कंप्लीट करना है। जब आपका बच्चा पिछली वर्कशीट से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा तो उसके बाद इस तरह के वर्कशीट को सॉल्व करने में से बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, तो बहुत ही ईजिली वो इस तरह की वर्कशीट को भी सॉल्व कर पाएगा। ये बिल्कुल यूनिक वर्कशीट है जो शायद ही आपको कहीं पे और देखने को मिले। तो इस तरह आप भी एक इंटरेस्टिंग वे में, फन वे में अपने बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारी एक और यूनिक असेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट है। अब इस वर्कशीट में क्या है, राइट असेंडिंग ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे हमने ऑड नंबर्स का एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दिया। अब आप कहेंगे हमारे बच्चों को तो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना ही आता है, डिवीजन उसे नहीं आता, तो वो ऑड नंबर कैसे फाइंड आउट करेगा। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें बिना डिवाइड से कि आपका बच्चा बहुत ही ईजिली इवन नंबर और ऑड नंबर फाइंड आउट करना सीख सकता है। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को बिना डिवाइड सीखे कैसे इवन नंबर फाइंड आउट करना सिखा सकते हैं और कैसे बिना डिवाइड सीखे ऑड नंबर भी फाइंड आउट करना सिखा सकते हैं। तो इस वर्कशीट को बच्चे ने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे जो भी हमारे ऑड नंबर्स है पहले बच्चे को वो फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे यहाँ पे हो गया हमारा एक 5, 7, 3, 1, ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए। तो एक बार बच्चे को ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने के बाद फिर इन नंबर्स को इन बॉक्सेस में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले जरूरी है कि आपके बच्चों को ऑड नंबर इवन नंबर का कॉन्सेप्ट पहले से आना चाहिए। तो यदि आपके बच्चों को भी ऑड नंबर इवन नंबर फाइंड आउट करना नहीं आता तो सबसे पहले आप हमारी वो वीडियो जरूर चेक करिएगा और उसके बाद ही आप अपने बच्चों को ये वाली वर्कशीट भी सॉल्व करने के लिए दीजिएगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे एक ऑड नंबर की वर्कशीट और इसके साथ ही हमने यहाँ पे इस तरह एक इवन नंबर की भी वर्कशीट बनाई है। तो यहाँ पे भी सिंपल बच्चों को पहले जो भी हमारे इवन नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, उनको फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे 8 भी हो गया, तो इनको पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद यहाँ पे इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब ये एक और है हमारी असेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट। अब इसमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू नंबर्स देन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे हमने नंबर नेम्स लिखते हैं जिनको सबसे पहले बच्चे को यहाँ पे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर इन नंबर्स को बच्चे को यहाँ पे इन बॉक्सेस में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस वर्कशीट को भी सॉल्व करने से पहले जरूरी है कि आपके बच्चे को इन नंबर नेम्स के बारे में अच्छे से पता हो। LKG UKG के बच्चे को 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20 तक के नंबर नेम्स सिखा दिए जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे को नंबर नेम्स आ गए हैं तो उसके बाद अपने बच्चों को इस तरह की इस फॉर्मेट की वर्कशीट बना के असेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। तो ये थी हमारी असेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट जो हमने बहुत ही यूनिक वे में, इंटरेस्टिंग वे में बनाई है, जिसके जरिए आपका बच्चा ना केवल असेंडिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को कर पाएगा बल्कि साथ ही साथ हमने दूसरे कॉन्सेप्ट को भी इनमें इंक्लूड किया है, जिसके जरिए आपका बच्चा उन पुराने कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज भी कर पाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे इस नए कॉन्सेप्ट असेंडिंग ऑर्डर को भी समझ पाएगा। अब देखते हैं अपने बच्चे को इस तरह की 2 डिजिट वैल्यू को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ही इजी वे में सिखा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह की क्लास इंटरवल बनानी है, लाइक 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, इस तरह करके आपने 100 तक अपने बच्चे को ये क्लास इंटरवल बनाने के लिए बोलना है। अब उसके बाद आपने बच्चे को बोलना है कि आपने चेक करना है कि 0 से 10 के बीच में क्या हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है। तो 0 से 10 के बीच में हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमने चेक करना है 11 to 20 का, क्या हमारे पास यहाँ पे 11 to 20 में से कोई नंबर आ रहा है। तो वो है हमारा यहाँ पे 18, तो 18 हमारा स्मॉल नंबर है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 18। उसके बाद नेक्स्ट करना है 21 से 30 तक के बीच में हमने चेक करना है क्या उनमें से कोई यहाँ पे हमारा नंबर है, तो वो भी हमारा, तो इनमें से भी हमारा कोई नंबर यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 31 से 40 तक की रेंज में, तो इसमें हमारा कोई नंबर है, वो है हमारा 34, तो फिर हम यहाँ पे 34 लिख देंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 41 से 50 के रेंज में, तो उसमें हमारे पास आ रहा है 48 और लास्ट में हमारे पास बचता है 89, तो उसको तो हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरह आप अपने बच्चे को ये क्लास इंटरवल, ये नंबर रेंज बना के बहुत ही ईजी वे में 2 डिजिट वैल्यू को भी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सिखा सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी होगी और इन ट्रिक्स को अपना के आप भी अपने बच्चे को बहुत ही इजीली असेंडिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट समझा पाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आते हैं हम नई वीडियो, तब तक कीप वॉचिंग बम्प एंड मॉम।